दोस्तों, ये तो आप जानते ही हैं कि हमारा ब्रह्मांड काफी विशाल है और इसके एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पहुंचने में प्रकाश की गति को 93 अरब साल लग जाएंगे। तो आप समझ गए होंगे, इस ब्रह्मांड को एक्सप्लोर करने की कल्पना करना भी कभी संभव नहीं हो पाएगा। फिलहाल कल्पना से ब्रह्मांड को एक्सप्लोर करने में आपको मजा तो आएगा, परंतु यह कभी संभव नहीं हो पाएगा। तो आज आप अपनी कल्पनाओं की रस्सी को कसकर पकड़ लीजिए और अपने इस अनंत ब्रह्मांड की सैर पर जाने के लिए तैयार हो जाइए। अपनी कल्पना की उड़ान के साथ हम कल्पना जो कि लॉजिक की डोर से बांधे रखेंगे, ताकि हम ब्रह्मांड की सही जानकारी प्राप्त कर सकें और साथ ही हम सब कुछ भूलकर इस अनंत सफर की ओर निकल चलते हैं। हमारे सफर की शुरुआत पृथ्वी से ही होगी, जिस पर हम आज रह रहे हैं। इसकी चौड़ाई 13,000 किलोमीटर की है और पिछले 4 अरब साल से जीवन को अपने साथ लिए पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है और साथ ही घूम रहा है इसका चांद इसके चारों ओर, और यह अपनी दूरी पर भी घूम रही है ताकि दिन और रात बना सके। और हमारा सूर्य हमें लेकर गैलेक्सी के चारों ओर घूम रहा है। पिछले 4 अरब सालों में सूरज ने केवल 20 ही गैलेक्सी के केंद्र के चारों ओर चक्कर लगाए हैं। ऐसे में आप समझ गए होंगे कि गैलेक्सी कितने विशाल है कि सूरज को 4 अरब साल लगे हैं केवल 20 चक्कर लगाने में। यानी कि सूरज गैलेक्सी के बाहर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 20 करोड़ साल का समय लगाता है। अगर हम पृथ्वी की तरफ से सूर्य की ओर जाते हैं तो हमें 15 करोड़ किलोमीटर तक चलना होगा। एक इंसान के पैदल चलने की स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटा की है। यदि वह लगातार चलता है तो वह सूरज तक पैदल चलने में उसे 3,425 साल लगेंगे सूरज तक पहुंचने में। फिलहाल प्रकाश की गति से जाना ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इसमें केवल 8 मिनट का समय लगने वाला है। दोस्तों, सूर्य खुद हमें लेकर 200 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चल रहा है, लेकिन जिस मिल्की वे गैलेक्सी में यह सूरज घूम रहा है तो वह खुद ऐसे 100 से 400 अरब तारों का घर है। जैसे हमारे सौरमंडल में हमारी पृथ्वी की तरह अलग अलग ग्रह हैं जो सूरज की परिक्रमा कर रहे हैं, वैसे ही गैलेक्सी में 100 से 400 अरब तारे हैं जो गैलेक्सी की परिक्रमा कर रहे हैं, और वो भी हमारे सूर्य की तरह अपने ग्रहों और अपने उपग्रहों को लेकर साथ साथ चल रहे हैं। गैलेक्सी इतनी बड़ी है कि इंसानों द्वारा बनाए गए सबसे तेज ऑब्जेक्ट यानी सोलर पार्कर प्रोब, जो कि लगभग 7 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है, उसे इस गैलेक्सी को पार करने में 20 लाख साल का समय लगेगा और प्रकाश की गति से 1 लाख साल का समय लग जाएगा। दोस्तों, प्रकाश से तेज गति फिलहाल संभव नहीं, इसलिए हम अपनी कल्पना की उड़ान से आसानी से मिल्की वे के बाहर पहुंच चुके हैं। अंतरिक्ष में ये मिल्की वे गैलेक्सी 100 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चल रही है। यानी इतनी बड़ी गैलेक्सी ब्रह्मांड में कछुए की चाल से चल रही है। इस यूनिवर्स में 200 से ज्यादा गैलेक्सी मौजूद हैं, जिसमें अरबों खरबों तारे मौजूद हैं। इन असंख्य आकाश गंगाओं में हमारी पृथ्वी जैसे अरबों ग्रह मौजूद होंगे, और हम ये कल्पना कर सकते हैं कि इतने अरबों ग्रहों में एक तो कोई ग्रह ऐसा हो ही सकता है जो हूबहू हमारी पृथ्वी जैसा हो, जहां हमारे जैसा जीवन हो। थोड़ा और आगे चलने पर हम ब्रह्मांड के बाहर पहुंचते हैं और यहां हमें दिखाई देगा कि हमारा यूनिवर्स 93 अरब प्रकाश वर्ष में फैला हुआ है, जिसमें खरबों गैलेक्सी मौजूद हैं। आपको शायद पता नहीं होगा, यूनिवर्स खुद भी लगातार फैल रहा है, जिसे हम इंसान ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहते हैं। यानी हमारी धरती से हम जितनी दूरी तक ऑब्जर्व कर सकते हैं वो है ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। लेकिन यहां आकर कहानी खत्म नहीं, शुरू होती है। जहां अभी हम खड़े हैं, क्या यहां से आगे कुछ नहीं है? वैज्ञानिकों की माने तो उनके अनुसार हमारा यूनिवर्स ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स से 250 गुना ज्यादा बड़ा है। इससे आगे भी हम ब्रह्मांड को नहीं जान पाए हैं, लेकिन इससे जुड़े कुछ सवाल सभी के मन में अवश्य आते हैं, जैसे ब्रह्मांड के बाहर क्या है? क्या ये यूनिवर्स खुद अनंत है, या फिर इसके आगे ऐसी भी कोई ब्रह्मांड है, यानी मल्टीवर्स? वैज्ञानिकों के अनुसार हमारे जैसे और भी ब्रह्मांड हो सकते हैं, यानी हम सभी मल्टीवर्स में रहते हैं। जैसे हम एक चीज को कॉपी पेस्ट करते हैं, वैसे ही ब्रह्मांड में गैलेक्सी और ब्रह्मांड कॉपी पेस्ट होते रहते हैं। इसलिए हमारे जैसे ग्रह भी होंगे, हमारे जैसे लोग भी होंगे, हमारे जैसा जीवन भी होगा। अगर हम सब मल्टीवर्स का हिस्सा हैं तो हम एक ऐसी रियलिटी में रहते हैं जहां अनंत संभावनाएं हैं।
एक अनंत ब्रह्मांड जहां बुलबुले के जैसा दिखने वाले अनेक ब्रह्मांड मौजूद हैं और अनंत आकाश, अनंत अंतरिक्ष में तैर रहे हैं। लेकिन जब हम इस अनंत की बात करते हैं तब हमारे सामने एक ऐसी सच्चाई आती है जो आपके होश उड़ाकर रख देगी। एक अनंत ब्रह्मांड का मतलब है संभावनाओं का ही खत्म हो जाना, क्योंकि संभावनाओं का एक दायरा होता है, वो एक उनका एक सीमित क्षेत्र होता है। अनंत में कोई संभावना नहीं होती, अनंत में अनेक संभावनाएं होती हैं। जब अनंत की बात आती है तब हम यही सोचकर रह जाते हैं अनंत वही है जिसका कोई अंत नहीं। लेकिन आज आप जिस अनंत को महसूस करने वाले हैं यह आपको डरा सकता है, यह आपकी आंखें खोल सकता है, यह आपके रोंगटे खड़े कर सकता है। ब्रह्मांड के अनंत होने का अर्थ है अनंत ब्रह्मांड में हर तरह की चीज मौजूद है। अनंत ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी जैसे एक पृथ्वी नहीं बल्कि अनंत पृथ्वियां मौजूद हैं। इन अनंत पृथ्वी पर रहने वाले लोगों की जिंदगी यानी कि जीवन मूल्य बिल्कुल आप जैसे मिलते होंगे, लेकिन इसके साथ इसकी एक अलग वैरायटी भी अनंत ब्रह्मांड में मौजूद होगी। यानी अगर आप किसी मिशन में फेल हो गए तो कहीं किसी कोने में आपका वर्जन उस मिशन में सक्सेसफुल भी हो रहा होगा। यानी आपके मिशन का अचीव होना संभव है, न कि असंभव। अनंत की एक दूसरी सच्चाई यह है कि आपके जैसे दिखने वाले अलग अलग तरह के वर्जन अनंत ब्रह्मांड में अवश्य होंगे। यानी आपके छोटे, बड़े, लंबे, पतले, मोटे वर्जन भी यूनिवर्स में मौजूद रहे होंगे। अनंत का एक और सच ये भी है कि जिन फिल्म को आप देखते हैं वह अनंत में जाकर सत्य हो जाती हैं। कम से कम उनका भाग दुनिया में मौजूद रियलिटी हो सकता है। पृथ्वी पर इतिहास की जिन किताबों को हमने पढ़ा है वह इतिहास अनंत में किसी दूसरी जगह पर वर्तमान में घटित हो सकता है, या फिर वहां का अतीत हो सकता है जो हमारा आज का वर्तमान है। अनंत ब्रह्मांड होने का मतलब है अनंत रियलिटीज का एग्जिस्ट करना। जहां डायनासोर इस पृथ्वी से खत्म हो चुके हैं, हो सकता है कहीं पर डायनासोर का जीवन शुरू हो रहा हो, कहीं पर डायनासोर अपने चरम पर हो और अपनी बादशाहत दिखा रहे हो, और कहीं पर डायनासोर का अंत हो रहा हो और मानव बंदरों से विकसित होकर इंसान बनने की राह पर आगे निकल पड़े हों। या फिर यह भी हो सकता है कि कहीं पर मानव जीवन का ही अंत हो रहा हो या मानव जीवन समाप्ति की ओर बढ़ रहा हो। आपको ये जानकर और भी हैरानी हो सकती है कि अनंत में हमारा पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर इसी समय में एक साथ है। यानी जो आपका पास्ट है वो कहीं पर प्रेजेंट है और जो आपका फ्यूचर है वो किसी अनंत कोने में प्रेजेंट है। मानकर देखिए, कोई ग्रह हमसे 5000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। यदि वो आज हमारी पृथ्वी को देख रहा होगा तो उसको कौरव पांडवों का काल दिखाई दे रहा होगा, या वो समय दिखाई दे रहा होगा जिस समय इंसान अपने आप को इवॉल्व कर रहा था, इंसान पाषाण युग में जी रहा था। तो उसके लिए तो ये प्रेजेंट हो गया। विचित्र प्रकार का जीवन है इस अनंत ब्रह्मांड में, क्योंकि हमारी पृथ्वी पर जैसे जीवन का इवोल्यूशन हुआ है उसी तरह किसी अन्य ब्रह्मांड में विचित्र तरह के जीवन को जन्म दिया होगा। अनंत ब्रह्मांड में ऐसे जीवन भी होगा जहां चींटी के अंदर इंटेलिजेंस हो और इंसानों में इंटेलिजेंस न हो सकता है जिस तरह से पृथ्वी पर इंसान ने बाकी जानवरों को पालतू बना रखा हो, किसी दूसरी पृथ्वी पर किसी घोड़े या कुत्ते ने इंसान को पालतू बना रखा हो और इससे अपने रोज के काम करवाता हो। क्योंकि अनंत ब्रह्मांड में सब कुछ संभव है। अनंत ब्रह्मांड में ऐसे जीव भी होंगे जिनकी सोचने की क्षमता हमसे कहीं ज्यादा होगी, और इसी वजह से वो इतने पावरफुल हो सकते हैं कि अपने सूर्य की पूरी ऊर्जा का उपयोग करने में सक्षम हो। अनंत में ऐसे जीवों ने समय को भी समझ लिया होगा और वो एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में जाने में सक्षम भी हो गए होंगे। अगर उन्होंने प्रकाश की गति से चलने की तकनीक खोज ली है तो वो टाइम ट्रेवल जैसी तकनीक में भी सक्षम होंगे। अनंत ब्रह्मांड अनंत संभावनाओं को साबित करता है। एक अनंत ब्रह्मांड में अगर मल्टीवर्स की बात करें तो कुछ ब्रह्मांड ऐसे भी होंगे जहां के नियम हमने अलग रखे होंगे, जहां इस ब्रह्मांड के नियम लागू ही नहीं होते। वहां मैटर की जगह एंटी मैटर मौजूद हो सकता है। ऐसे में इस अनंत ब्रह्मांड में ऐसे कई विचित्र यूनिवर्स हो सकते हैं जिसकी हमने कल्पना भी न की हो। वैज्ञानिकों के अनुसार हमारे यूनिवर्स की एक सीमा रही होगी, क्योंकि एक निश्चित पॉइंट ऑफ टाइम में पैदा हुआ, लेकिन यह भी अनंत का एक छोटा सा हिस्सा मात्र हो सकता है जिसे हम पूरा यूनिवर्स समझ बैठे हैं। एक अनंत ब्रह्मांड कभी पैदा नहीं होता, यह हमेशा से था और हमेशा रहेगा। इसे बनाने वाले किसी क्रिएटर की जरूरत रही होगी या नहीं रही होगी। अब सवाल यह आता है
अगर ब्रह्मांड है तो हम इंसान किस वजह से यहाँ पर मौजूद हैं? तो दोस्तों, हम इस ब्रह्मांड में काफी छोटे हैं और ऐसे में इतना बड़ा यूनिवर्स हमारे लिए एग्जिस्ट क्यों करता है? ये सवाल वैज्ञानिकों के लिए सबसे बड़ा सवाल है। उनका कहना है यदि जीवन को ही बसाना था तो एक पृथ्वी, एक सूर्य और 10-20 ग्रह काफी थे। इतने बड़े ब्रह्मांड को बनाने की क्या जरूरत थी? क्या जो दूसरे तारे, दूसरे ग्रह, दूसरे गैलेक्सी भी हमारे जीवन को जीने या पनपने में कोई सहायता करते हैं, या फिर उन्हें ऐसे ही बना दिया गया है? कुछ प्रोमिनेंट थिंकर ये मानते हैं कि उन्होंने यूनिवर्स में अपना मकसद खोज लिया है, जैसे एलन मस्क, जिनका मानना है कि ह्यूमन सिविलाइजेशन अब तक कई बड़े खतरों को झेल चुकी है और यूनिवर्स में अब तक हमें कोई लाइफ नहीं मिली है। ऐसे में क्यों ना हम पृथ्वी के जीवन को ही आगे बढ़ाएं और हम अभी अलग अलग ग्रहों पर रहने लग जाएं, ताकि हम अपने ह्यूमन सिविलाइजेशन को धीरे धीरे यूनिवर्स के अंतिम कोने तक पहुंचा दें। इसके बावजूद हमें अपने सवाल का जवाब नहीं मिला कि हम यूनिवर्स में क्यों मौजूद हैं। आखिरकार एक दिन हमें भी खत्म होना है, लेकिन मल्टीवर्स हमेशा रहेगा। जहां पृथ्वी पर जीवन खत्म हो रहा होगा तो किसी नई पृथ्वी पर जीवन पनप रहा होगा। अब इस अनंत ब्रह्मांड के सफर को यहीं पर रोकते हैं और वापस पृथ्वी की ओर चलते हैं, क्योंकि हमने जहां तक संभावनाओं को व्यक्त किया, लेकिन हमने आंखों से कहीं भी जीवन को नहीं देखा। इसलिए आंखों से जीवन देखना है तो वापस पृथ्वी पर आ जाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।